हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम विपिन नौडियाल है। मैं 14 साल की उम्र से ज्योतिष कर रहा हूँ और लोगों की परेशानियों को देखते ही धीरे-धीरे ज्योतिष में आज मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा सीख गया हूँ, लेकिन जितनी मेरी नॉलेज है, तो मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और लोगों की भलाई के लिए ये काम कर रहा हूँ और लोगों की हेल्प करता हूँ। जिस किसी भी व्यक्ति को मेरे साथ जुड़ना है या सीखना चाहते हैं, तो ज्योतिष हेल्प जो मेरे चैनल का नाम है, उसके साथ जुड़िए और ज्योतिष अगर सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ आप बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बोर्ड के पास चलते हैं। आपको मैं अध्याय नंबर 1 से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप सीखने के लिए तैयार हैं? तो इसको हम लिखते हैं ज्योतिष का प्रथम अध्याय। इसमें बेसिकली आप देख पा रहे होंगे मैंने कुछ राशि लिखी हैं और राशि जस्ट इसके नीचे है स्वामी, इसके नीचे है स्वभाव। और जिसको ये हिंदी में क्लियर ना हो पाए तो यहाँ पे उसके लिए इंग्लिश में राशि ब्रीफ की गई है। तो मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ कि आप अगर प्रथम अध्याय पे हैं और सीखना चाहते हैं तो ये बेसिक है, जो स्टार्टिंग है, जिससे आप क्लियरली सीख पाएंगे, इजीली सीख पाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो मेरे से सीखते हैं और जो सीखना चाह रहे हैं, तो इसको आप ज़रूर जुड़िए इसके साथ और देखिए, मैं आपको बहुत इजी तरीके से आपको, अगर आप देखेंगे तो सीख भी जाएंगे, लेकिन आपको भी नोट करना पड़ेगा। तो मैं अब वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट हमारी है मेष राशि, जो कि है एरीज। आपने सुना होगा राशियों का नाम। तो पहली राशि जो फर्स्ट राशि आती है उसका नाम होता है एरीज, जो कि स्वामी ग्रह है, जो इसका जो स्वामी होता है वो है मंगल। वृषभ राशि सेकंड राशि होती है हमारे कुंडली में, जो कि जिसका लॉर्ड होता है शुक्र, इसको इंग्लिश में टॉरस बोलते हैं। थर्ड राशि हमारी मिथुन राशि होती है, उसका लॉर्ड होता है बुध, इंग्लिश में इसको जेमिनी बोलते हैं। कर्क राशि का लॉर्ड चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध और तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर का शनि, कुंभ का भी शनि और मीन का गुरु। तो बेसिकली ये 12 राशियां होती हैं। स्टार्टिंग हमारी यहीं से होती है कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। सीक्वेंस यही रहता है। स्टार्टिंग यहाँ से होती है मेष से और समाप्ति मीन पे होती है। और ये इन राशि के लॉर्ड्स मैंने यहाँ फिल करे हैं, तो आप एक बारी मैं इसको ही बता देता हूँ कि मेष राशि का जो लॉर्ड बनता है वो है मंगल। यानी ये इसका जो राशि, जो ये राशि है वो इसका ही, इसी की राशि है, मतलब इसी की राशि है ये। वृषभ का जो लॉर्ड है वो है शुक्र, मिथुन का लॉर्ड है बुध, कर्क का चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर का शनि, कुंभ का शनि और मीन का गुरु। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने स्वभाव लिखा है, तो कहीं चर लिखा है, कहीं स्थिर लिखा है, कहीं द्विस्वभाव लिखा है। तो ये तीन स्वभाव हैं, तो वो सभी राशियों में विभाजित हैं। तो मेष राशि का जो स्वभाव है वो है चर, वृषभ का है स्थिर एंड मिथुन का है द्विस्वभाव। तो बेसिकली आपको क्लियर मैं कर देता हूं कि चर का मतलब क्या होता है। चर का मतलब होता है चलायमान, और स्थिर का मतलब स्थिर।
स्थिर रहना। द्विस्वभाव का मतलब होता है चर और स्थिर दोनों ही मिक्स। तो जो ये राशि है हमारी मेष राशि है चर, जिसका चर स्वभाव है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेष राशि है ये चर स्वभाव की है। ये मतलब ये आगे बताया जाएगा जब जन्म पत्रिका कोई हमारे पास आएगी, या हम उसके भविष्य के बारे में बताएंगे, या उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो तब ये चीज आपके काम आने वाली है, अभी नहीं। बस आप नॉलेज के लिए रखें कि चर मीन्स होता है चलायमान, भटकने वाला, या एक जगह टिकने ना वाला। स्थिर मतलब स्थिर रहेगा, एक जगह स्थिर रहेगा। द्विस्वभाव यानी दोनों तरफ, यानी चर भी रहेगा स्थिर भी रहेगा, दोनों ही उसका स्वभाव रहेगा राशि के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला जो आपका मेन पॉइंट है प्रथम अध्याय का, अगर आप देखें तो ये सबसे मेन पार्ट है। ये पार्ट आपका सबसे मेन है जो आपको सीखना, रट्टा नहीं लगाना, सीखना बहुत जरूरी है। अगर आप सीख नहीं पाएंगे तो ज्योतिष कभी नहीं सीख पाएंगे आप लाइफ में। तो ये आपको लिखना है, लिख लिख के सीखना है। इसमें मैं आपकी सिर्फ एक तरीके से ऐसे हेल्प कर सकता हूं। तो आप इसको इजी बनाने के लिए थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे दो सभी जो ग्रह है, राहु केतु को छोड़ के, राहु केतु छाया ग्रह होते हैं, उनकी कोई राशि नहीं होती, अपनी कोई पर्टिकुलर राशि नहीं होती। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेष का मंगल, यानी यहाँ पे देखिए हर सूर्य चंद्रमा को छोड़ के जो पांच ग्रह हैं वो रिपीटेशन में दो बारी आ रहे हैं। सूर्य चंद्रमा को छोड़ के बाकी सभी दो बारी घूम रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कैसे। आप पहले पकड़ लीजिए सूर्य और चंद्रमा को। तो कर्क राशि है चंद्रमा की, और सिंह की सूर्य, मतलब ये आप देखेंगे कि कर्क का लॉर्ड है चंद्रमा, सिंह का लॉर्ड है सूर्य। तो सात ग्रहों में से हमने दो तो हटा दिए, अब रह गए हमारे पांच ग्रह। राहु केतु की कोई राशि नहीं होती, इसलिए राहु केतु को नहीं लिया गया। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं तो देखिए ये दोनों तो हमारे, ये दोनों हमारे हट गए कि कर्क का एक लॉर्ड है चंद्रमा, और सिंह का एक ही लॉर्ड है सूर्य। अब बाकी पे आते हैं। यहाँ पे देखिए कि ये फर्स्ट का मेष राशि का लॉर्ड है मंगल। अब मंगल को दूसरा भी पकड़ेंगे, दूसरा कहाँ है, वृश्चिक। वृश्चिक का भी लॉर्ड मंगल है, तो मेष और वृश्चिक का लॉर्ड है मंगल। अब शुक्र को पकड़ेंगे, वृषभ और तुला का लॉर्ड है शुक्र। अब मिथुन और कन्या का लॉर्ड है बुध, और धनु और मीन का लॉर्ड है गुरु, जुपिटर। और मकर और कुंभ का लॉर्ड शनि होता है। तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा इसको अपने माइंड में बिठाना है, रट्टा नहीं लगाना। रट्टा लगाएंगे तो आपकी पूरी ज्योतिष रट्टे में चले जाएगी, अब आप सीख नहीं पाएंगे, क्लियरली बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। आप तुक्केबाजी में थोड़ा बहुत देख लेंगे, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाएंगे कि आपको कुंडली में क्या बताना है। अगर किसी का कोई प्रश्न हो आप उसका उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। तो आपको ये जान लेना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है ये। मैंने मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं था, तो मैंने खुद ही लगभग 14 ईयर से मैं कर रहा हूँ ज्योतिष। और आज 38+ हो गया हूँ मैं, और 39 ईयर्स का होने वाला हूँ। तो ये आप जरूर सीखेगा। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, आप थोड़ा सा फोकस करें उच्च व नीच राशि। यहाँ पे मैंने पूरे 9 ग्रह बिठाए हैं, अगर आप देखें तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ठीक है। तो हर ग्रह की एक उच्च राशि होती है और एक नीच राशि होती है।
हर ग्रह की। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार जो ये नंबर लिखे हैं वो नंबर पहले से ही लिखे हुए हैं, ये किसी ने बनाए नहीं है, ये पहले से ही बने हैं कि सूर्य एक नंबर पे रहेगा। एक नंबर मीन्स मेष राशि। वन नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पे, वन नंबर मीन्स मेष राशि। मेष पे चले जाइए, यहाँ पे आप देखिए, या आप इसका फोटो भी ले सकते हैं, आपको इजी हो जाएगा, या आप अपना खुद भी बना सकते हैं घर पे। तो एक नंबर होता है मेष राशि, ठीक है। तो ठीक उसके सामने है सात नंबर, सात नंबर होता है नीच राशि। ये है उच्च राशि का, यहां मैं लिख देता हूं, ये उच्च है, उच्च है, ये नीच का है, ये नीच है। तो सूर्य एक नंबर में एक नंबर में उच्च राशि का होता है, और सात नंबर पे नीच राशि का। अब सात नंबर पे जाएंगे हम, सात नंबर यहाँ पे आप देख रहे हैं, सात नंबर तुला राशि। उसी तरीके से चंद्रमा दो नंबर पे उच्च राशि का है, आठ नंबर पे नीच राशि का है। तो अब हम दो नंबर पे जाएंगे, तो दो नंबर देखिए वृषभ राशि है यहाँ पे। तो वृषभ राशि पे चंद्रमा अगर बैठता है, तो बैठना अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन आपको ये सीखना है, मतलब आपने माइंड में उतारना है कि चंद्रमा दो नंबर पे हो वृषभ पे तो उच्च का होगा, और आठ नंबर पे होगा। आठ नंबर यहाँ पे देखो क्या है, वृश्चिक, आठ नंबर, ये आठ नंबर है यहाँ पे, ये वृश्चिक। तो चंद्रमा नीच राशि का होगा। मंगल अगर दस नंबर पे है, मंगल अगर दस नंबर पे है तो उच्च राशि का है, और अगर चार नंबर पे है तो नीच राशि का है। बुध अगर छह नंबर पे है, तो आप बुध को देखिए, बुध यहाँ पे छह नंबर पे उच्च राशि का है, और बारह नंबर पे, ठीक बारह नंबर यहाँ पे आता है, ये इस पे नीच राशि का है। और गुरु चार नंबर पे उच्च का है, और दस नंबर पे नीच का है। बारह नंबर, छह नंबर, शुक्र बारह नंबर पे आ जाते हैं। बारह नंबर ये रहा, बारह नंबर पे ये उच्च का है, और छह नंबर पे ये नीच का है। शनि हमारा एक नंबर पे नीच का है मेष राशि पे, और सात नंबर पे उच्च का है। ठीक है। और राहु केतु ये तीन और नौ आपका तीन नंबर पे उच्च राशि का, और नीच राशि पे नौ नंबर पे नीच राशि का, और इसी प्रकार केतु उसका उल्टा चलता। तो ये पहली ये बात है कि उच्च और नीच का मतलब क्या है, आप ये भी जानना चाहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आगे आपको इसका पता लगेगा कि उच्च का मतलब एक तरीके से आपको सुनने में ही आ रहा होगा। अगर सूर्य, किसी भी एक ग्रह को अगर हम पकड़ ले कि सूर्य हमारा एक नंबर पे विराजमान हो गया, तो ये अपने राशि में मतलब अच्छी जगह बैठा है। इसको आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत अच्छी जगह बैठा है। तो उससे आपको जो आपके कुंडली का फलादेश होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर साथ पे बैठा है तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव, एक नीच राशि पे बैठा है, और वो आपको नेगेटिव उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये चीज भी सीखनी बहुत जरूरी है। लोग यहाँ तक सीख जाते हैं, इजिली सीख जाते हैं, बट थोड़ा सा इशू यहाँ आता है। वो थोड़ा सा इशू यहाँ पे इसलिए आता है कि उनको थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पाता ये कि ये ऐसा क्यों है, मतलब सूर्य एक पे और फिर सात पे। ये वैदिक ज्योतिष जो हमारी है उसके अंतर्गत ये जो लिखा हुआ है कि भाई जो उच्च राशि है, तो सूर्य मेष राशि पे उच्च का होता है, और साथ पे तुला राशि पे नीच का होता है। तो इसको एक तरीके से हम थोड़ा सा सीख लेते हैं, अगर मैं आपको बताऊं। तो अगर किसी को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है समझने में, तो मैं एक छोटी सी जन्म पत्रिका बना रहा हूँ यहाँ पे, रैंडम एक जन्म पत्रिका बना रहा हूँ। तो उच्च और नीच के बारे में यहाँ मैं आपको इसमें बता दूंगा कि कैसे आप इसको सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नंबर डाल देता हूँ, वैसे कोई भी नंबर पढ़ सकता है, लेकिन मैं एक आपको रैंडम सिखाने के लिए आपके
तो मैंने कहा सूर्य 1 नंबर पे उच्च राशि का है, तो 1 नंबर पे सूर्य को बैठा देते हैं। मैंने बैठा दिया, तो यहाँ पे सूर्य को मैंने बैठा दिया 1 नंबर पे, ठीक है। तो 7 नंबर अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा कि 1 नंबर पे है तो उसकी नीच की राशि क्या होगी, तो आप ठीक उसके सामने देखेंगे तो उसकी नीच की राशि है। आप ठीक उसके सामने देखेंगे, एग्जैक्टली उसके अपोजिट साइड पे ये इसकी नीच की राशि होगी। और इसी में दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम शनि की बात करें तो शनि हमारा, सॉरी शनि को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर दिया, ये 7 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, नीच राशि 1 है। तो अब मैं यहाँ की बात करूं आपको, एक इसी का रिवर्स मैं बताता हूं। हम शुक्र को पकड़ते हैं। हम 6 नंबर पे, इस 6 नंबर पे शुक्र को बिठा देते हैं नीच की राशि पे। देखिए मैं यहाँ पे बिठा रहा हूँ, बिठा दिया, ठीक है। तो अब इसके ठीक सामने कौन सी राशि आ रही है आप वो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक सामने जो ये, तो देखिए केंद्र भाव में इजी होता है, अगर कोई ग्रह यहाँ पे है तो आप बता सकते हैं ठीक सामने ये है। लेकिन अगर बाहर की बात करें तो आप बाहर कैसे जानेंगे कि आपके ठीक सामने कौन सी राशि आ रही है। कई लोग इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन ये सामने नहीं होता, ये आपके सामने ठीक ये होता है। मैं बता देता हूँ कैसे। अच्छा पहले सूर्य की बात करते हैं। एक, जब भी आप स्टार्ट करें गिनना कुंडली में, तो आपको जैसे सूर्य है, सूर्य से मैंने बोला कि आपको स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट यहीं से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 7 आया है यहाँ पे। उसी प्रकार से शुक्र नीच राशि का है 6 नंबर पे। अब मैं कह रहा हूं कि आपको इसका उच्च राशि निकालना है, तो उच्च राशि ठीक सामने पड़ती है, तो आप आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7, यहाँ पे शुक्र होगा उच्च। तो इस चीज को समझिएगा कि मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। पहले मैंने सूर्य को उच्च राशि पे बिठाया, तो उसके ठीक सामने उसकी नीच की राशि पड़ी, और शुक्र को मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया कि 6 नंबर पे मैंने उसे बिठाया, तो उसकी ठीक नीच की राशि उसके 12 नंबर पे पड़ी। अब अगर कोई एग्जाम्पल लें तो हम यहाँ पे केतु का एग्जाम्पल लेते हैं। केतु को 9 नंबर पे मैं उच्च राशि का है तो मैं यहाँ बैठा देता हूँ। सपोज किसी की कुंडली में केतु यहाँ मिलता है, मतलब इस नंबर पे बैठा हुआ। अब जरूरी नहीं है कि वो नंबर यहाँ पे हो, वो नंबर आपका कहीं पे भी हो सकता है। ये मैंने एक रैंडम मेष लगन की कुंडली बनाई है, इसको लगन बोलते हैं। जो यहाँ से स्टार्ट होता है ये लगन होता है, लगन, ये लगन होता है, ठीक है। बेसिकली ये हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा भाव, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये किस काम आता है, लगन। तो यहाँ पे केतु बिठाया, तो केतु को अगर आप देखो तो केतु के ठीक सामने केतु बैठा है अपने उच्च राशि पे, तो ठीक उसके सामने नीच की राशि ये है, ठीक ये नीच की राशि इसके सामने ये पड़ी। अगर यहाँ पे मैं मंगल को बिठा दूं, तो मंगल ये है नीच राशि पे बैठा है, ठीक उसके सामने उसकी उच्च की राशि पड़ रही है। अगर मंगल यहाँ बैठेगा तो ठीक उसके सामने उसकी नीच की राशि। ये भी एक दिमाग में बिठाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रहों के बारे में बताया जाता है कि अगर आप इसको अगर माइंड में नहीं बिठाएंगे तो कुंडली आप नहीं देख पाएंगे। ये भी बिठाना बहुत जरूरी है, पर इसके लिए आपको प्रैक्टिस रखनी बहुत जरूरी है। चंद्रमा को उच्च राशि में बिठाओ, यहाँ बिठाया, आप ठीक उसके सामने नीच की राशि ये रही। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये है या ये है, थोड़ा कंफ्यूजन आ जाती है, तो हम जैसे चंद्रमा से 7 बार गिनेंगे, 1 2 3 6 7, देखिए 7 यहाँ आया, तो ये चंद्रमा की नीच की राशि है। तो आप ऐसे भी सीख सकते हैं इस चीज को। तो आप इस चीज का आप अध्ययन कीजिए, ये पहला अध्याय है हमारा, और अगर आप इसको सीख जाते हैं प्रॉपर, तो ये समझ लीजिए आपने 50% ज्योतिष सीख ली। ये माइंड में बैठना आपके बहुत जरूरी है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अगर कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा।
और जो भी कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता है जुड़े, उसको मैं प्रॉपर ज्योतिष बताऊंगा कि कैसे देवी देवताओं के बारे में बताया जाता है, अपने आपकी कुंडली के आधार पे आपके पैसे के बारे में बताया जाता है, आर्थिक स्थिति के बारे में हो, घर परिवार के बारे में हो, किसी के बारे में भी हो, आपके फैमिली में किसी के बारे में भी हो, तो वो आप अपनी जन्म पत्रिका से कैसे देखेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में आपको जो द्वितीय या तृतीय अध्याय आएगा उसमें मैं आपको अपडेट करूंगा। वो बहुत ही रोचक अध्याय माना जाएगा अगर आप जुड़े रहे, और जो सीखना चाहते हैं वो अगर देखते हैं और कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो करें। जो सीखना चाहते हैं वही फॉलो करें, नहीं तो जुड़ने का कोई मतलब नहीं है। आप इस सर के ऊपर से निकलता रहेगा, आप ऐसे ही देख रहे हैं। आप जिनको रुचि है सिर्फ वही जुड़िए। बाकी अगर इसमें कोई इशू हो तो आप मेरे से सवाल जरूर कीजिएगा।